हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त टीसी यानी कि तापस चैटर्जी और यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स द। तो आज हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। तो चलिए ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है ओम्स लॉ। तो दोस्तों, हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस जब किसी भी इलेक्ट्रिक वायर या कंडक्टर के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस रहता है तभी करंट फ्लो करता है। और हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया था कि नेचर में किसी ना किसी चीज का डिफरेंस होना चाहिए तभी कोई चीज फ्लो करेगा, राइट। तो अब ये हम लोगों ने सीख लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी करंट फ्लो करेगा किसी भी दो एंड में, मतलब किसी कंडक्टर का या वायर का। इसका मतलब करंट अगर फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस एकदम होना चाहिए, या अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तभी करंट फ्लो करेगा। ओम्स लॉ क्या करता है, बेसिकली इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में मैथमेटिकल रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। तो चलिए ओम्स लॉ को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर एक सर्किट बना हुआ है, ठीक है। ये एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। इलेक्ट्रिक बल्ब के दोनों एंड पर हम लोग एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे। वोल्ट मीटर क्या करेगा दोस्तों, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा और उसी के साथ एक एम्प मीटर लगा हुआ है जो बल्ब से जाने वाले करंट को मेजर करेगा, ठीक है। यहां पर एक बैटरी है जो कि हमारा सोर्स ऑफ करंट रहेगा। एक स्विच है, इसको ऑन करेंगे तो करंट यहां से फ्लो करेगा, करंट यहां से फ्लो करेगा, राइट। और एक रियोस्टैट आप दिख रहे हैं यहां पे। ये रियोस्टैट क्या होगा, ये करंट को कंट्रोल कर सकता है। मतलब करंट को अगर हमें बढ़ाना है या करंट को घटाना है तो वो हम रियोस्टैट की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए, तो जब देखा जा रहा है कि जैसे जैसे एम्प मीटर का रीडिंग बढ़ रहा है, अगर हम इस रियोस्टैट की मदद से इस जो वायर है या इस इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट जा रहा है उसको अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, तो इंक्रीज अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीज अगर हम लोग करते हैं तो यहां से करंट बढ़ रहा है। करंट बढ़ने से ये वोल्ट मीटर का रीडिंग जो है दोस्तों वो बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हो रहा है, वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो हो रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस इलेक्ट्रिक बल्ब से जाने वाले करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे उस इलेक्ट्रिक बल्ब से करंट ज्यादा जा रहा है, मतलब एम्प मीटर का रीडिंग बढ़ रहा है, तो वोल्ट मीटर का भी रीडिंग साइमल्टेनियसली बढ़ रहा है प्रोपोर्शनली। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, बट यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ में दोस्तों, वो ये है कि टेम्परेचर जो होगा दैट शुड बी मेड कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, राइट। टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अदर फिजिकल पैरामीटर्स लाइक लेंथ ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, इनको भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये फिजिकल क्वांटिटीज अगर कांस्टेंट रहेंगे तो अब क्या होगा, तब होगा V, that is the potential difference between the two ends of this electric bulb is directly proportional to the current flowing through the bulb, ठीक है। तो अगर ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनल है तो V by I क्या हो जाएगा, V by I जो है वो हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। मतलब V by I का जो रेशियो है, V by I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो V by I के जो रेशियो आएगा वो कांस्टेंट आना चाहिए। तो अगर हम V by I का ग्राफ बना दें, यहां पे एक इधर V ले लिए, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक बल्ब, एंड I दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इलेक्ट्रिक बल्ब। और अगर किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो कांस्टेंट आता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। सो V by I का ग्राफ कैसा आना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। और V by I का ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन आता है, दैट मींस यहां पर ओम्स लॉ जो है वो वेरीफाइड है, या ओम्स लॉ यहां पर वैलिड है, ठीक है। ओम्स लॉ यहां पर वैलिड है या वेरीफाइड है, मतलब वो कंडक्टर या वायर या जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट है दोस्तों, ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्या हर एक वायर के लिए सेम आएगा, नहीं आएगा। हर एक वायर के लिए सेम नहीं आएगा। उस पर्टिकुलर वायर के लिए वो कांस्टेंट आएगा, बट किसी दूसरे पर्टिकुलर वायर के लिए वो कांस्टेंट का वैल्यू कुछ अलग आएगा। इसका मतलब ये जो कांस्टेंट आ रहा है V by I का रेशियो, ये जरूर कहीं ना कहीं इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आप कौन से वायर यूज कर रहे हैं।
तो ये जो कांस्टेंट आया, कौन सा चीज, V बाय आई का रेशियो जो कांस्टेंट आया, इसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। इसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, इसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। हर एक वायर का रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग होगा, वो नेचुरली होगा, मतलब उस वायर में पहले से वो मौजूद होगा वो वैल्यू का रेजिस्टेंस। सो V बाय आई का जो रेशियो आता है वो कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कहते हैं। अब एक चीज देखिए, हम लोग जानते हैं कि V जो है वो हम लोगों ने किस एक्सिस पे प्लॉट किया, Y एक्सिस पे प्लॉट किया। करंट को किस एक्सिस पे प्लॉट किया, X में प्लॉट किया। और ये कांस्टेंट जो आ रहा है इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग कह सकते हैं स्लोप। क्या कह सकते हैं, स्लोप। सो y इज इक्वल्स टू mx, y इज इक्वल्स टू mx, ये आप जानते हैं। और m यहां पर क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप। तो इसका मतलब ये जो एंगल बनाएगा, ये जो एंगल बनाएगा यहां पर, तो अगर हम लोग यहां पर tan थीटा कैलकुलेट कर दे, tan थीटा कैलकुलेट कर दे, तो वी विल गेट द स्लोप। और v बाय आई का जो ग्राफ है उसका स्लोप हमें किसका वैल्यू देगा, उसका स्लोप हमें किसका वैल्यू देगा, उसका स्लोप हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा। किसका वैल्यू देगा दोस्तों, रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास v बाय आई का ग्राफ है और v बाय आई के ग्राफ का अगर आप स्लोप निकाल लेते हैं तो आपको उस वायर का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई। तो ये था बेसिक अबाउट ओम्स लॉ। अब सोचिए कि आपके पास एक V बाय आई का ग्राफ दिया हुआ है, राइट, V बाय आई का ग्राफ दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि किस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, A का या B का। तो आप जानते हैं कि ओम्स लॉ अगर वेरीफाइड है तो ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। मान लीजिए A जो एंगल बना रहा है दैट इज थीटा A, और B जो एंगल बना रहा है दैट इज थीटा B। ये थीटा B एंगल बना रहा है, ये थीटा A एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल ज्यादा है दोस्तों, क्लियरली दिख रहा है कि थीटा A ज्यादा है। तो सिंस थीटा A जो है वो ज्यादा है किससे, थीटा B से, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा A ज्यादा हो जाएगा किससे, tan थीटा B से। tan थीटा किसका वैल्यू देता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप का वैल्यू देता है। V बाय आई का ग्राफ है, स्लोप हमें किस चीज का वैल्यू देगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ A ग्रेटर हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ B से। क्लियर हुआ। चलिए मान लीजिए एक और क्वेश्चन देखते हैं कि आपको एक V बाय आई का ग्राफ दे दिया, बट यहां पे Y एक्सिस में I को प्लॉट किया गया और X एक्सिस में जो है किसको प्लॉट किया गया, V को प्लॉट किया गया। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है, मान लीजिए ये A है और ये B है, ठीक है, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली फिर से हम लोग इसका थीटा निकालेंगे और स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे। बट एक चीज यहां ध्यान देना है, यहां ध्यान ये देना है कि अभी जो इसका स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, अभी हमारा y क्या है, करंट है, y हमारा क्या है, करंट है, ठीक है, और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो x है, करेक्ट। तो y बाई एक्स मतलब दिस इज I बाई v, दैट इज, इससे स्लोप तो निकलेगा बट इट इज नॉट रेजिस्टेंस, इट इज 1 बाय रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, V बाय आई होता है, यहां I बाय V निकलेगा। तो ये इसका स्लोप जो होगा वो हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं देगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा। तो ऑब्वियसली है कि किसका स्लोप ज्यादा आएगा, A का स्लोप ज्यादा आएगा, A का स्लोप ज्यादा आएगा, है ना। tan थीटा A जो होगा दोस्तों वो ज्यादा आएगा tan थीटा B से, ये तो क्लियर है, tan थीटा A ज्यादा आएगा tan थीटा B से। लेकिन यहां पर समझना यह है कि इससे स्लोप तो निकलेगा, स्लोप ऑफ A, यहां पर स्लोप जो होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो 1 बाय आर ए जो है वो 1 बाय आर बी से बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आर बी जो है वो आर ए से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, या अगर आपको ऐसे समझना है तो आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर आपके पास वो ग्राफ है जिसमें आई इधर प्लॉट किया गया है और वी इधर प्लॉट किया गया है, ठीक है, और अगर आपको ग्राफ दिया गया ये ए है और ये बी है और पूछा जा रहा है किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ध्यान रखिए कि एंगल हमेशा हम करंट से लेंगे। तो अगर हम करंट से एंगल लेते हैं तो किसका एंगल ज्यादा हो रहा है, यहां पर ऑब्वियसली है कि बी ज्यादा बड़ा एंगल बना रहा है, सो बी का रेजिस्टेंस
ज्यादा होगा। जस्ट फॉर योर इमीडिएटली आप इसको बता सकते हैं, लेकिन अगर एक्सप्लेन करना है स्लोप के कॉन्सेप्ट से तो आप इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे जैसे मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है कि यहां पर आई बाई वी का अगर ग्राफ होता है, आई अगर वाई एक्सिस में और वी अगर एक्स एक्सिस प्लॉट किया गया तो इससे हमको स्लोप तो मिलेगा, लेकिन स्लोप का मतलब यहां पर आई बाई वी हो जाएगा। आई बाई वी जो है वो रेजिस्टेंस नहीं है, 1 बाय रेजिस्टेंस है। क्लियर हुआ? तो दिस इज अबाउट द आइडिया। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? V बाय I का रेशियो है, और हम लोग जानते हैं कि V का मतलब क्या होता है? वोल्ट, इसका ऐसा यूनिट होता है। और करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है। तो वोल्ट पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसी वोल्ट पर एम्पियर को हम लोगों ने ओम्स के सम्मान में इसी का यूनिट नाम रख दिया ओम। सो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? इट इज ओम। ओम के सम्मान में इनका यूनिट को भी नाम रखा गया, दैट इज ओम। ठीक है? सो 1 ओम का मतलब क्या हो गया? 1 ओम का मतलब हो गया कि 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर करंट अगर किसी इलेक्ट्रिक बल्ब से या किसी वायर से या कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है, 1 एम्पियर करंट, और उसके दोनों एंड पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का बनता है तो हम लोग कहेंगे कि उसका रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम है। लेकिन यहां पे एक चीज और ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या रेजिस्टेंस V एंड I पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या होगा आपका आंसर दोस्तों? जरूर कमेंट में बताएं। क्या रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड करता है? व्हाट विल बी योर आंसर? प्लीज सेंड अस इन द कमेंट बॉक्स, और इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्या रेजिस्टेंस V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपको इस हमारे चैनल से फायदा हो रहा है लाइक भी करें और हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें कि रेजिस्टेंस V और I पे डिपेंड करता है या नहीं करता है।